It's your boy. Yeah. Pull up on you like agency. देता असरात मनफी, तुझ में डर है I can sense it. Left. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जन्नाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब सही है। दूध दही के साथ एक और नया व्लॉग मैंने लगाई है मशीन। और कपड़े कुछ यूँ हैं कि 2 सूट, 1 शर्ट गुलाम मोहम्मद की है, 1 लोन का सूट सजबिल का, 1 मेरा और सजबिल की नाइटी है, और 2 से 3 गुलाम मोहम्मद की पैंटें हैं। मशीन मैंने लगा दी है, लाइट के आने का इंतज़ार है। बस मशीन के अंदर सरफ़ साबुन जो डालना था वो मैंने डाल दिया है। अब लाइट आएगी तो फिर मशीन स्टार्ट कर दी जाएगी। मैंने अक्सर लोगों के घरों में देखा है मैंने ऐसे कि जिन घरों में मशीनें लग रही होती हैं उन घरों में कपड़ों का ढेर इतना दीवार के ऊंचे तक होता है। और मुझे तो अक्सर किसी का जब मैं देखती हूँ मुझे तो अक्सर ये भी समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर ये कपड़े हैं किस चीज़ के। इतने मेले भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लग रहे होते हैं, ढेर भी इतना छत तक लगा हुआ होता है। हाँ, अगर लाइट नहीं गई और पानी साफ़ रहा तो मुझे सशबील की ये अभी की रज़ाई भी धोनी है। ये सारा दिन ओढ़ती हूँ मैं इसको, तो ये गंदी हो गई है। मतलब जब मैं काम से फ्री होती हूँ, रूम में आती हूँ तो मैं इसे ओढ़ के बैठ जाती हूँ। तो ये भी धोनी है। और अब लाइट आने का इंतज़ार है। लाइट आएगी तो फिर मशीन लगेगी। जब तक लाइट नहीं आती है मैं सफाई शुरू कर देती हूँ ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। खाने में क्या बनेगा अभी कुछ डिसाइड हुआ नहीं है कि खाने में क्या बनेगा। सशबील के बाबा को कहीं जाना है, मुझे नहीं पता कहाँ। आने जाने का इनका मुझे कुछ नहीं पता होता। ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और फिर कब आ रहे हैं, किस वक्त आ रहे हैं, मुझे इनका कुछ पता नहीं होता। तो हेलमेट साफ़ करके अपना फट्टे पे रख दिया है। और हेलमेट साफ़ करके अपने फट्टे पर रख दिया है। कहाँ जा रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है और मैं पूछना ज़रूरी नहीं समझती। अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। पहले फर्नीचर साफ़ करूँगी। फर्नीचर साफ़ करने के बाद रूम की अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अक्सर घरों में मैंने देखा है कि जिस दिन मशीन लगती है उस दिन फैलावा इतना हो जाता है मशीन का कि मैं सोचती हूँ कि ये लोग इतने इतने दिन से मशीन लगाते क्यों हैं। मतलब कपड़े जब तक मशीन से बाहर निकलना शुरू ना हो जाएं तब तक ये कपड़े नहीं धोते। जब तक कपड़े मशीन से बाहर निकलना शुरू ना हो जाएं फिर उसके बाद जाकर ख़वातीन मशीन लगाती हैं। खुदारा ऐसा मत किया करें, अपने टाइम की भी बचत करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। मम्मा की जहान की मम्मा बेशक अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, लेकिन अपने टाइम की पूरी बचत करती है। मैं अपने टाइम की पूरी बचत करती हूँ भाई। जैसे ही सजबील के बाबा के 2 से 3 सूट होते हैं मैं फ़ौरन से मशीन लगा लेती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ। आज भी ठंड इस तरीके से ही है जिस तरीके से कल थी। वही फजर के वक्त उठी मैं और वही ठंड थी। पता नहीं ठंड कब जाएगी, कब लॉन के सूटों पे आएंगे हम। कब लॉन के सूट पहनेंगे। ये भी कवर भी धोना है, टेबल का गंदा हो रहा है। एक हाउसवाइफ अपने घर के काम में बस यही दिखा सकती है कि जनाब ये मेरा घर है और ये मेरी रूटीन है और ये मेरा काम है। बस यही बताया जा सकता है व्लॉग में। रोज़ाना आप लोग सोचते होंगे इस 4 दीवारी के अंदर बैठ के ये अम्मा व्लॉग बनाती है और डाल देती है और हमें देखना पड़ता है। तो भाई देखना तो आपको पड़ेगा। जब तक मेरे व्लॉग नहीं चलते, जब तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, मैं इस 4 दीवारी में ही व्लॉग बनाऊँगी और डालूँगी और आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सुन लें, जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं या देख रहे हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सुन लें कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब तक मेरे चैनल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते मैं घर से बाहर जाकर कोई वीडियो नहीं बना सकती। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं मेरे इस वक्त। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं घर से बाहर जाकर भी वीडियो बनाऊं तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं।
ताकि मैं केजीएम के बाहर जाकर केजीएम की वीडियो बनाकर आपको दिखा सकूं। किचन देखें 9 बज रहे हैं सुबह के, और हाँ सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने किचन का सारा काम ख़त्म कर लिया हुआ है। सब ख़त्म हो चुका है किचन का काम। पूरा किचन मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया है। चूल्हा वूल्हा सब चीज़ मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। सिंक मैंने धो लिया है। बर्तन सारे मैंने वॉश कर लिए हैं, धो लिए हैं। सब धो धाकर मैंने 9 बज रहे हैं और 9 बजे मैंने सारा काम अपना किचन का फारिग कर लिया है कि मुझे मशीन लगानी है। 10 बजे लाइट आएगी तो मुझे मशीन हर हाल में टांगनी है। और लाइट अगर नहीं गई और टाइम रहा 20 मिनट का 15 मिनट का तो मैं ये रज़ाई धोऊंगी। सचपील की ये रज़ाई बहुत गंदी हो रही है। फेस रिव्यू करे बगैर बेटा मेरे तो इतनी बातें बन रही हैं, दुनिया जीने नहीं दे रही है मुझे। जमसाबाद की आवाम मुझे जीने नहीं दे रही है मेरे व्लॉग बनाने पर। अगर मैंने फेस रिव्यू कर दिया तो फिर तो बस पूछे ही मत कि क्या होगा। ये तो दुनिया का काम है। लेकिन मैं बार बार अपने व्लॉग में कहती हूँ कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मेरे ज़ाहिर और बातिन का मालिक अल्लाह सुब्हाना ताला है। वो मेरे ज़ाहिर को देखते हैं, मेरे बातिन को जानते हैं। तो बस इधर बात ख़त्म हो जाती है। लोगों को अगर बात बनानी है मेरे बारे में, मेरे ब्लॉग के बारे में, तो सो बिस्मिल्लाह बनाते रहें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। पहले गलीचे को अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। रोज़ाना गलीचे को से अच्छे से झाड़ू देनी पड़ती है। सारी मिट्टी विट्टी जो आती है पैरों के साथ लगकर। स्लीपर का तो यहाँ कोई मामला मेरे घर में है नहीं। स्लीपर सिर्फ घर में एक मैं पहनती हूँ। पूरे घर में आपको स्लीपर नज़र नहीं आएगी क्योंकि मेरी स्लीपर के अलावा स्लीपर सब स्टैंड पे होती हैं। स्लीपर स्टैंड पे मैं स्लीपर के बगैर घर में फर्श पर चल नहीं सकती, तो इसलिए मैं तो घर में भाई स्लीपर पहनती हूँ। तो स्लीपर तो नहीं, लेकिन घर की जो मिट्टी होती है वो पैरों के साथ लगकर गलीचे पे आती है। तो रोज़ाना गलीचा मुझे इसी तरह से साफ़ करना पड़ता है, जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ये होती है मेरी मसरूफ़ियत। अब मैं डस्टिंग का काम शुरू कर चुकी हूँ, सफाई का काम शुरू कर चुकी हूँ। पूरी सफाई हो जाती है, घर पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो उसके बाद मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगी। और बनाना क्या है आज दोपहर में अब तक पता नहीं है बनेगा क्या। जनाब कल मैंने लगाई मशीन, तो एक कपड़े मशीन लगाया, कपड़ा धोया, थक गई। घर का काम मैड मैंने आजकल हटा रखी है। बैठ बैठ के मेरा वज़न इतना बढ़ गया था कि डस्टिंग की मासी थी, कपड़े धोने की मासी थी, तो फिर मेरा वज़न इतना बढ़ गया था कि मैं जब अपने बेड पे बैठती तो मेरे वज़न से मैट्रेस नीचे चला जाता। उई गड्ढा। तो फिर मैंने सोचा कि अपने मैट्रेस पर रहम किया जाए और अपना वज़न कम किया जाए। बेड हटा दी, खुद डस्टिंग करती हूँ, खुद मशीन लगाती हूँ। और कल मशीन लगाने के बाद टाइम नहीं मिला मुझे। ये देखें, ये देखें, अल्लाह मक्खियाँ। अब इनको उठा के क्या करूँ मैं, बैठी हैं बेचारी। ये जो कपड़े आपको टंग रहे नज़र आ रहे हैं, बस लाइट आने का इंतज़ार है। नाश्ता मैंने तकरीबन कर लिया है, बच्चों को करवा दिया है। सजबिल के बाबा के 2 पराठे बनाने, बस ख़त्म काम सुबह का। ये सारे कपड़े मैंने बैठ के अब इस्त्री करने। सजबिल के बाबा के, सजबिल के ग़ुलाम मोहम्मद की पैंटें, वो सजबिल का सूट, वो शर्टें, ये सब भैया इस्त्री करने हैं अब मुझे। तो अल्लाह जी, ये मेरे बाल टूट टूट के जो गिरते हैं ना, मैं उनको बता जमा कर कर के एक तरफ डालती हूँ, फिर बाहर फेंकवा देती हूँ।
कल का शुरू किया व्लॉग बैठकर मैंने, अब इसका एंड करना है। हाय मुझे मेरे मैट्रेस की टेंशन हो गई। चलो मैं आ गया बहुत दिनों बाद आ गया। मैं आ गया व्लॉग में आ गया। अच्छा आगे होंगे, हट जाओ। मैं आ गया। बस आज के बाद बैठना कम मैट्रेस के ऊपर, क्योंकि मैट्रेस पर बैठ कर मैंने अपने मैट्रेस का सत्यानाश मार दिया। अब से मैं फर्श पर बैठूंगी, मैं मैट्रेस पर नहीं बैठूंगी। मैं आ गया। नहीं बैठूंगी मैं मैट्रेस पे। खिड़कियां खोल दी हैं। मैं आ गया। बस थोड़ा सा। हाँ मैं आ गया। हट जाओ, नाश्ता बना के दे रही हूँ आपका। हाँ मैं आ गया। मैंने देख। मैं कौन देखूं, हटो। क्यों नहीं देखेगी? हट जाओ ना। मैं आ गया। लोग आप पर हंसेंगे राशिद। नहीं हंसेंगे क्योंकि मैं कोई लतीफा हूँ। मैं आ गया। नहीं तो गए कि जाते, हट जाओ। मैं बहुत दिनों बाद आ गया। गए कि जाते, ऐसी आनी जानी ना छोड़ दो, साइड में रख दो, हट जाओ। और ये कपड़े, अल्लाह ये कपड़े मैंने एक तरफ करने, सारे गर्म कपड़े, लेकिन एक तरफ तो जब होंगे ना जब ठंड जाएगी। अभी तो ठंड है। मैं आ गया। सॉक्स पहनूं, ठंड लग रही है। मैं आ गया। नाश्ता बना दूं के? मैं आ गया। आए नहीं था। नाश्ता बना दूं के? तो मैं आ गया तो नाश्ता बनेगा। अच्छा नाश्ता बना कर दूं मैं इनका, फिर अपना व्लॉग कंटिन्यू करूंगी। कंटिन्यू क्यों करूंगी, कल मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था, आपको दिखा दिया था कल का अपना जो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था। अब बस व्लॉग का मैं यहीं एंड करूंगी, क्योंकि मैंने इनका नाश्ता बनाना है और कपड़े इस्त्री करने हैं। कपड़े इस्त्री करके नाश्ता बना के मैं ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी करूंगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दुआओं में याद प्लीज़ ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।